माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने सही अनुसार सच को सच ही कहा है। जननायक किसे कहा जाता है? जनता का नायक, जनता का हीरो, बिहार का तो हीरो, जनता का हीरो तेजस्वी यादव जी। तो उस व्यक्ति का नाम है, उस नेता का नाम है आदरणीय तेजस्वी यादव जी। और यही पप्पू यादव समझ गए, इसीलिए उन्होंने जननायक कहा। आप भैया सुनिए ना, लड़ाई लड़ते हैं, आरक्षण का सवाल हो, संविधान बचाने का सवाल हो, लोकतंत्र बचाने का सवाल हो, वोट का अधिकार बचाने का सवाल हो, कौन लड़ रहा है? तेजस्वी यादव जी। मतलब पप्पू यादव का जननायक कहना लाजिमी। अरे भाई सच कहा है, जननायक हैं। देखिए, एक समय था जब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की राहें जो है वो अलग हुआ करती थी। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वही पप्पू यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और तारीफ क्या कर रहे हैं, कह लीजिए उन्होंने जननायक तक बता दिया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी पर आपको बता दे कि दो जगह, एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र में एफआईआर भी हुई है। इस पर भी बात करेंगे और इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं पप्पू तेजस्वी? इधर दोनों अलग अलग बातें करते थे और अब एक तरह की बातें कर रहे हैं, और पप्पू यादव ने तो जननायक कह दिया है। तो एक चल क्या रहा है सर, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये बात बताइए, माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने सही अनुसार सच को सच ही कहा है। जननायक किसे कहा जाता है? जनता का नायक, जनता का हीरो, बिहार का तो हीरो, जनता का हीरो तेजस्वी यादव जी। क्यों? मतलब पप्पू यादव पहले झूठ बोलते थे, अब सच बोल रहे हैं। क्या बोलते थे, नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने जो कहा है सच कहा है। और बिहार की जो भावना है और बिहार की जनता के बीच का हीरो तेजस्वी यादव जी। चूंकि सवाल अनेकों हैं बिहार में जी, लेकिन उन सवाल को लेकर मजबूती से, बगैर नफा नुकसान को देखते हुए, ईमानदारी से अगर कोई लड़ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है, उस नेता का नाम है आदरणीय तेजस्वी यादव जी। और यही पप्पू यादव समझ गए, इसीलिए उन्होंने जननायक कहा। आप भैया सुनिए ना, सुनाइए ना। सवाल महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, अपराध का हो, पलायन का हो, तेजस्वी यादव जी लड़ाई लड़ते हैं। आरक्षण का सवाल हो, संविधान बचाने का सवाल हो, लोकतंत्र बचाने का सवाल हो, वोट का अधिकार बचाने का सवाल हो, कौन लड़ रहा है? तेजस्वी यादव जी। मतलब पप्पू यादव का जननायक कहना लाजिमी। अरे भाई सच कहा है, जननायक हैं। बिहार की पहली पसंद, बिहार की जनता का जन विश्वास तेजस्वी यादव जी। तभी ना 2020 में बिहार की जनता ने जनमत दिया तेजस्वी यादव जी को। लेकिन सर, पहले ऐसा देखा जा रहा था कि दोनों के दिल नहीं मिल रहे थे। पटना में क्या हुआ था, देखा था आपने, रथ पर जगह नहीं मिली थी पप्पू यादव, और वहां पूर्णिया में मिला। तो पूर्णिया में चूंकि वहां के स्थानीय भैया वो सांसद हैं, ये तो देखिए ना, स्थानीय सांसद हैं कि नहीं। महागठबंधन के तमाम नेता थे, यात्रा में चल रहे थे। आम कार्यकर्ता हो या खास करता हो, आम आवाम का जन सैलाब उमड़ रहा था, नहीं देख रहे थे, जिसके कारण एनडीए के लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है, सदमे में है कि रे बाप अब तो गई सत्ता, अब की बार तेजस्वी सरकार तय है,
सी वोटर का सर्वे बता रहा था ना, तो इन लोग को भरोसा नहीं हो रहा था। सीमांचल हारने का डर भी था क्या सर? अरे बस सीमांचल हो, कोसी हो, पूर्वांचल हो, मगध हो, शाहाबाद हो, चारों तरफ परिवर्तन की लहर, और इस लहर में एनडीए कहीं है ही नहीं। लेकिन और एनडीए में भाजपा ने तो आंतरिक सर्वे भी कराया ना, कि सर्वे में भी कहीं नहीं है, तभी तो चुनाव आयोग को आगे करके लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट का अधिकार छीनने का ये लोग जो षड्यंत्र रचे थे, इस षड्यंत्र को तेजस्वी यादव जी ने पर्दाफाश कर रहे। लेकिन सर कुछ पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि तेजस्वी को सीमांचल का डर सता रहा है, इसीलिए पप्पू यादव को सम्मान मिल रहा है, और पप्पू यादव को सम्मान मिल रहा है, इसीलिए जननायक कह रहे हैं। क्या चाहते हैं? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना? तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के डीएनए में ही है सम्मान देना। सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में तो नहीं मिला था सर, कह दिए थे कि एनडीए को दे दीजिए। आज वहां है जहां है पप्पू यादव जी, तो आदरणीय लालू यादव जी का ही देन है ना। लोकसभा चुनाव जीते वो किसका देन है सर? सामाजिक न्याय की देन है, इसी धारा की देन है। लेकिन सर सामाजिक न्याय की बात तो आप लोग करते हैं, और आपके नेता ने कह दिया था कि एनडीए को दे दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो क्या है सर? सर बनावटी जो है ना स्लोगन कहिए। किसका बनावटी स्लोगन? भाजपा का और कुछ गोदी मीडिया का। और क्या? भाजपा के नेता अब तेजस्वी पर एफआईआर भी कर रहे हैं सर, एक महाराष्ट्र में, एक उत्तर प्रदेश। क्या होने वाला है? क्या कहिएगा उन लोग? 1 करोड़ या 10 करोड़ कुछ होना है इस सबसे। एफआईआर के डर से तेजस्वी यादव जी आम आवाम की लड़ाई लड़ना छोड़ दे, ऐसा होगा? तेजस्वी यादव जी जब तक हैं, जब तक उनके डीएनए में सामाजिक न्याय का खून दौड़ता रहेगा, तब तक इस धरती पर, इस देश में किसी भी माय के लाल में वो औकात है तेजस्वी यादव जी के रथ को रोक ले। आपके मुख्य प्रवक्ता ने कहा भी सर कि औकात है तो कोई बिहार में एफआईआर करके दिखाए और कोई लेके दिखाए, आप भी कहेंगे सर वो बात? अरे बिल्कुल, इस सबसे गिदर भपकी से, सत्ता पक्ष के गिदर भपकी से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी नहीं डरने वाले हैं। जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं डरे, सीना पे बैठ के सामंतियों के दाल जो होता है ना, क्या हो, दाल दरना, हाँ, मूंग दर दिया। कहाँ है? देश को, प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया, और जो लड़ाई, जो विचारधारा को देश भर में फैलाने का काम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे नेता। सर फिर पप्पू यादव पर लौटते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पप्पू यादव का पब्लिसिटी स्टंट है, आप भी मानते हैं? हम भूमिका देंगे पप्पू यादव को आप लोग आने वाले? अरे भैया, ये सब कोई मुद्दा है ही नहीं, है ना। हम सब एक हैं। लड़ाई लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है, वोट का अधिकार बचाने का है, और इस लड़ाई में जनता आगे आगे है। मतलब कमरे की लड़ाई नहीं है, मकान की लड़ाई है। अरे भाई, लोकतंत्र संविधान की लड़ाई है। इस लड़ाई, वही तो हम भी कह रहे हैं सर। इस लड़ाई में जो इधर उधर करेगा, बिहार की जनता उसको बख्शेगा क्या? इधर उधर जो भाजपा, एनडीए, जेडीयू वाले कर रहे हैं, देखिएगा ना कौन गत होने जा रहा है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और हम सब एक हैं। मुगालते में मत रहिए। आप सुन ही रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।